वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई शॉकिंग और सस्पेंस से भरे ट्विस्ट के बारे में। कहानी में सब कुछ अचानक इतनी तेजी से बदल जाता है कि किसी को समझ हाय नहीं आता कि असल में हो क्या रहा है। सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आती है जो सबको हिलाकर रख देती है। अनु अचानक गायब हो जाती है। ना किसी को पता होता है कि वो कहाँ गई, और न ही कोई उससे कांटेक्ट कर पा रहा होता है। घर वालों के चेहरे पर टेंशन और डर साफ नजर आता है। हर कोई एक हाई सवाल पूछ रहा होता है कि अनु के साथ आखिर हुआ क्या है। शुरू में सबको लगता है कि शायद अनु किसी काम से बाहर गई होगी या फिर उसका फोन बैंड हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है और अनु का कोई पता नहीं चलता, तब सबको एहसास होता है कि बात कुछ ज्यादा हाई सीरियस है। इसी बीच एक चीज सबका ध्यान खींचती है, और वो है मीरा का बिहेवियर। जहां घर के बाकी लोग परेशान और घबराए हुए नजर आते हैं, वहीं मीरा बिल्कुल शांत और नॉर्मल लग रही होती है। उसका इतना काम रहना सबके लिए थोड़ा अजीब होता है। यहीं से कहानी में डाउट पैदा होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि शायद मीरा को इस सब के बारे में कुछ पता है। लेकिन मीरा अपनी एक्टिंग इतनी ऐसी करती है कि कोई भी इस पर सीधा इल्जाम नहीं लगा पाता। वो सबके सामने दुखी होने का नाटक करती है और दिखाती है जैसे उससे भी अनु की बहुत फायदा हो। लेकिन अंदर वो बिल्कुल अलग सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद कहानी एक फ्लैशबैक की तरफ जाती है, जहां हमें पता चलता है कि असल में ये सब इत्तेफाक नहीं है। मीरा काफी टाइम से एक प्लान बना रही थी। उसके दिल में अनु के लिए जलन और नफरत बढ़ती जा रही थी। उससे लगता था कि अनु की वजह से उसकी जिंदगी और उसके सपने खराब हो रहे हैं। इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो अनु को अपने रास्ते से हटाकर हाय रहेगी। लेकिन मीरा अकेली ये काम नहीं कर सकती थी। उससे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसका प्लान पूरा करने में उसकी मदद करे। और यहाँ पर एंट्री होती है रघुपति की। मीरा धीरे धीरे रघुपति को अपनी बातों में फंसेने लगती है। पहले वो उसके सामने अनु की बुराई करती है, फिर उससे ये महसूस करवाती है कि अनु उन सब की जिंदगी के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। मीरा इतनी चालाकी से बात करती है कि रघुपति धीरे धीरे उसकी बातों पर यकीन करने लगता है। रघुपति के दिल में पहले थोड़ा डाउट होता है। वो सोचता है कि शायद ये सब गलत हो सकता है, लेकिन मीरा उससे बार बार समझाती है कि अगर अनु उनके रास्ते में रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे रघुपति का दिमाग भी कंफ्यूज होने लगता है। आखिर में वो मीरा की बातों में आ जाता है और उसके प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आती है वो रात जहाँ सब कुछ बदलने वाला होता है। रात का माहौल बिल्कुल खामोश होता है। अनु को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने काम में बिजी होती है और उससे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन असल में उसके आसपास एक जाल बन चुका होता है। रघुपति चुपचाप अनु का पीछा करता है और उससे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां कोई और नहीं होता। अनु को समझ हाय नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जब तक वो कुछ समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उससे ज़बरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाया जाता है। इस वक्त अनु के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वो समझने की कोशिश करती है कि ये सब क्यों हो रहा है और कौन इसके पीछे है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसी मोमेंट पर कहानी का सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनु को किडनैप करने के बाद आगे क्या होने वाला है। कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा सस्पेंस और शौक से भरा हुआ है। अनु के किडनैप होने के बाद सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। ए फ्लैट अनु एक ऐसी जगह पर होती है जहां ना कोई उससे देख सकता है और ना ही उसकी मदद करने के लिए कोई आसपास होता है। उससे समझ हाय नहीं आता कि उसके साथ ही सब क्यों हो रहा है। अनु बार बार सोचती है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है और थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उससे एहसास होने लगता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। इस जगह का माहौल इतना खामोश और डरावना होता है कि अनु का डर और भी बढ़ जाता है। उसके दिल में एक हाई सवाल घूम रहा होता है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। इसी बीच रघुपति वहां आता है। जब अनु उससे देखती है तो वो शौक में आ जाती है। उससे यकीन हाय नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने कभी भरोसा किया था, वही उसके सामने इस तरह खड़ा है। अनु को लगता है कि शायद रघुपति उससे बचेन आया है, लेकिन कुछ हाय पल बाद उससे पता चल जाता है कि सच कुछ और हाय है। रघुपति का बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ होता है। उसके चेहरे पर वो सॉफ्टनेस नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। ए फ्लैट उसकी बातों में सख्ती और ठंडापन होता है।
यहीं पर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। अनु उससे पूछती है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन रघुपति सीधा जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो खुद हाय सच बताने लगता है। वो कहता है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे फाइल लेने पड़ते हैं जो बहुत सख्त होते हैं। अनु को उसकी बात समझ नहीं आती और वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन रघुपति की बातों से एक बात साफ हो जाती है कि अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। यहाँ पर मीरा का नाम भी सामने आता है। धीरे धीरे पता चलता है कि रघुपति अकेला नहीं है, मीरा का भी इस प्लान में बहुत बड़ा रोल है। उसने हाय सबसे पहले ये आइडिया दिया था और उसने हाय रघुपति को इस काम के लिए तैयार किया था। मीरा का असली मकसद सिर्फ अनु को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उसके पीछे एक और बड़ा प्लान छुपा हुआ था। मीरा के दिल में काफी टाइम से बदला और पावर की भूख थी। उससे लगता था कि जब तक अनु उसके रास्ते में है तब तक वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकती। इसीलिए उसने सोचा कि अनु को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना हाय सबसे आसान रास्ता है। रघुपति शायद शुरू में इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन मीरा के इन्फ्लुएंस ने उससे बदल दिया। उसने धीरे धीरे रघुपति के दिमाग में ऐसे ख्याल डाले कि वो भी उसके प्लान का हिस्सा बन गया। ए फ्लैट रघुपति एक ऐसे इंसान की तरह नजर आता है जो किसी भी हद तक जा सकता है। अनु के लिए ये सब सच सुनना बहुत मुश्किल होता है। उससे लगता है जैसे उसकी दुनिया एक पल में टूट गई हो। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था वही उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कहानी यहीं पर और भी ज्यादा सस्पेंसफुल हो जाती है। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनु किसी तरह यहाँ से बचकर निकल पेगी, या फिर मीरा और रघुपति का प्लान सच में कामयाब हो जाएगा। ये ट्विस्ट कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर खड़ा कर देता है जहाँ से आगे क्या होने वाला है ये सोचकर हाई ऑडियंस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली ट्विस्ट अभी आना बाकी है। क्लैपबोर्ड कहानी का तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटेंस और सस्पेंस से भरा है। अनु अब इस जगह पर फंसी हुई है जहां से भागना मुश्किल लगता है। हर तरफ से अंधेरा और टनाएं उसके डर को और बढ़ा देती है। पहले उससे लगता है कि शायद कोई गलतफहमी है और कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उससे समझ आता है कि ये सब एक प्लान था और प्लान के पीछे मीरा और रघुपति दोनों हैं। अनु अपनी हिम्मत और समझदारी का यूज करने लगती है। वो हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देती है, हर एक आवाज और हर एक हरकत को ऑब्जर्व करती है। उसके दिमाग में एक हाई सोच चल रही होती है, मुझे यहाँ से बचना होगा वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जहाँ अनु अपनी हिम्मत को आजमा रही होती है और साथ हाय मीरा और रघुपति के असली इरादे समझने की कोशिश कर रही होती है। धीरे धीरे अनु को पता चलता है कि रघुपति और मीरा के बीच भी कुछ टेंशन है। रघुपति शुरू में प्लान के हिसाब से काम कर रहा होता है, लेकिन अंदर उसके दिमाग में डाउट और गिल्ट का फीलिंग उभार आता है। अनु को इस बात का फायदा उठाना होता है। वो रघुपति की गैल्टियन और हेजिटेशन को समझती है और अपने एस्केप के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है। इस बीच मीरा का असली चेहरा और भी ज्यादा सामने आता है। उसका प्लान सिर्फ अनु को किडनैप करना या कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि ये भी देखना था कि रघुपति कितना लॉयल है। मीरा की चालाकी और उसकी प्लानिंग दिखाती है कि वो हर सिचुएशन का फायदा उठाने में एक्सपर्ट है। वो हर छोटी गलती का एनालिसिस करती है और अपने प्लान को एडजस्ट करती है। लेकिन ये भी सच है कि रघुपति की हेजिटेशन और अनु की हिम्मत मीरा के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल चैलेंज बन जाती है। अनु अपनी स्ट्रैटेजी के तहत रघुपति के साथ बातें करती है, उससे अपने दिमाग का खेल खेलना शुरू करती है। वो रघुपति को याद दिलाती है कि कभी वो उसका दोस्त था और उसका असली नेचर क्या था। धीरे धीरे रघुपति का दिल भी सॉफ्ट होने लगता है और उससे समझ आता है कि मीरा के इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं। रघुपति के मन में इंटरनल स्ट्रगल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ लॉयल्टी और फेयर है, दूसरी तरफ गिल्ट और रमौस है। अनु की हिम्मत और छलक दिमाग का इफेक्ट फाइनली रघुपति पर पड़ता है। वो कंफ्यूज और कन्फ्लिक्टेड होता है और उससे पता चल जाता है कि मीरा के साथ रहना और प्लान का हिस्सा बनना सिर्फ तबाही और दुख ले रहा है। ये मोमेंट स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, जहां रघुपति का असली चेहरा और असली फीलिंग्स ग्रेजुअली सामने आने लगती हैं। ए फ्लैट सस्पेंस पीक पर होता है। अनु के पास अभी भी एक चांस है बैठने का, लेकिन उसके लिए बहुत सोच समझकर मूव करना जरूरी है। हर सेकंड की गिनती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सेक्शन ऑडियंस को ये फील करता है कि कहानी सिर्फ अनु की स्ट्रगल तक सीमित नहीं है, बल्कि मीरा और रघुपति के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और इंटेंशंस को भी एक्सपोज कर रहा है।
यहाँ पर स्टोरी का टेंशन और ड्रामा मैक्सिमम लेवल पर होता है। अनु का करेज और रघुपति की इंटरनल स्ट्रगल दोनों मिलकर एक एज ऑफ द सीट सस्पेंस क्रिएट करते हैं। ऑडियंस अब ये सोचने लगती है कि अगला मूव कौन करेगा। क्या अनु अपनी जिंदगी बचाएगी या मीरा और रघुपति का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सस्पेंस और टेंशन अगले पार्ट के लिए परफेक्ट क्लिफहैंगर क्रिएट करता है, जहां से कहानी और भी अनप्रेडिक्टेबल और ग्रिपिंग हो जाती है। कहानी का चौथा हिस्सा सबसे थ्रिलिंग और एज ऑफ द सीट सस्पेंस से भरा है। ए फ्लैट अनु का वक्त आ गया है अपनी हिम्मत और इंटेलिजेंस दिखाने का। उसने समझ लिया है कि सिर्फ डर कर बैठना काम नहीं करेगा। हर छोटी छोटी डिटेल पे उसका ध्यान है, जगह, आवाज़न, रघुपति और मीरा के बिहेवियर और उनके प्लान के लूपहोल्स। धीरे धीरे अनु एक प्लान बनती है कैसे वहां से एस्केप किया जा सकता है। सबसे पहले अनु रघुपति की वीक स्पॉट समझती है। उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि रघुपति का असली चेहरा अभी भी पुराना है, एक ऐसा चेहरा जो किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, सिर्फ मीरा के इन्फ्लुएंस में आ गया है। अनु उसका इमोशनल एंगल यूज करती है। धीरे धीरे वो रघुपति को याद दिलाती है कि कभी वो उसका फ्रेंड था, उसका प्रोटेक्टर था, और मीरा के साथ रहना उसके असली नेचर को खत्म कर रहा है। रघुपति को पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन अनु की बातें उसके दिल को हिलाती हैं। वो कंफ्यूज और गिल्टी फील करता है। ए फ्लैट रघुपति के अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल शुरू होता है, लॉयल्टी मीरा के लिए या गिल्ट और रिमॉर्स अनु के लिए। ये मोमेंट स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, जहां रघुपति का असली चेहरा दिखने लगता है। उससे रियलाइज होता है कि मीरा का प्लान सिर्फ तबाही और केओस लाने के लिए बना था और उसके अपने एक्शंस गलत हो रहे हैं। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए अनु अपना एस्केप स्टार्ट करती है। वो छुपकर और ध्यान से मूव करती है, हर स्टेप पर रघुपति और मीरा के रिएक्शंस को एनालाइज करती है। उसका दिमाग तेज है और पेशेंस काफी स्ट्रांग है। धीरे धीरे रघुपति भी अपनी गलती समझकर उसके साथ साइलेंटली हेल्प करने लगता है, लेकिन मीरा को पता नहीं चलना चाहिए। मीरा का प्लान जैसे हाई फेल होने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाता है। उसके इमोशंस और एंगर ग्रेजुअली विजिबल होते हैं। वो समझ जाती है कि अनु और रघुपति दोनों ने उसके ट्रिक्स को समझ लिया है। मीरा को रियलाइज होता है कि हर चीज़ जो उसने केयरफुली प्लान की थी वो अब कोलैप्स होने वाली है। अनु का करेज और इंटेलिजेंस हाई इस स्टोरी को सस्पेंस से थ्रिल में बदल देते हैं। वो सिर्फ फिजिकली एस्केप नहीं करती, बल्कि साइकोलॉजिकल बैटल भी जीत जाती है। रघुपति के दिमाग में गिल्ट और रियलाइजेशन का मोमेंट क्रिएट होता है और वो फाइनली मीरा के साथ खड़े रहना छोड़ देता है। ये रिवील करता है कि असली लॉयल्टी और फ्रेंडशिप अभी भी जिंदा है और मीरा के मास्टर प्लान का असली इम्पैक्ट खत्म हो गया है। कहानी का क्लाइमैक्स टेंशन और एक्साइटमेंट का पीक होता है। अनु फाइनली वहां से बचकर निकालती है और मीरा अपने प्लान का फेलियर फेस करती है। रघुपति का असली चेहरा और असली नेचर सबके सामने आता है और ऑडियंस को एक सेटिस्फैक्शन का फील मिलता है कि जस्टिस और स्मार्टनेस की जीत हुई। एंड में स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ क्लोज होती है। करेज, इंटेलिजेंस और पेशेंस से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जीती जा सकती है और सच्चे और दोस्ती का असली चेहरा हमेशा सामने आता है। सस्पेंसफुल जर्नी, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद ये स्टोरी ऑडियंस के लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाती है। कहानी का पांचवा हिस्सा सबसे सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरा हुआ है। जब लगता है कि अनु ने हर मुश्किल पार कर लिया और रघुपति का असली चेहरा सबके सामने आ गया, तभी एक नया ट्विस्ट स्टोरी में आ जाता है। अनु और रघुपति सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मीरा का असली गेम अभी शुरू होता है। मीरा, जो पहले फेल हो गई थी, अपने प्लान के साथ साइलेंटली वापस आती है। उसका एंगर और डिटर्मिनेशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। उससे लगता है कि अनु और रघुपति ने उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का अंडर एस्टिमेट किया और अब वो सबको सरप्राइज देने के लिए तैयार है। मीरा का प्लान सिर्फ रिवेंज और पावर के लिए नहीं, बल्कि ये भी दिखता है कि वो हर सिचुएशन में कंट्रोल बनाए रखना जानती है। अनु और रघुपति को लगता है कि अब वो सेफ हैं, लेकिन मीरा का आना सब कुछ चेंज कर देता है। ये मोमेंट स्टोरी में हाई टेंशन और ड्रामा क्रिएट करता है। अनु का दिमाग तुरंत प्लान बनाता है और वो अपनी हिम्मत और स्मार्टनेस के साथ मीरा का सामना करने को रेडी होती है। लेकिन मीरा का कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी देखकर सिचुएशन और ट्रिकी हो जाती है। रघुपति का रोल इस सेक्शन में और इंटरेस्टिंग हो जाता है। उसके अंदर ऐप भी गिल्ट और रिमॉर्स है, लेकिन वो समझता है कि ऐप सिर्फ करेज और स्मार्टनेस से हाई सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। वो अनु के साथ मिलकर मीरा के प्लान्स को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बनाता है।
ये पार्टनरशिप स्टोरी को इमोशनल और सस्पेंसफुल दोनों बनाती है। मीरा का नया प्लान और उसके ट्रिक्स स्टोरी को एक और लेयर ऑफ सस्पेंस देते हैं। हर मोमेंट ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगला स्टेप क्या होगा और कौन पहले मूव करेगा। अनु का करेज और रघुपति का बदला हुआ नेचर दोनों मिलकर स्टोरी को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बनाते हैं। सेक्शन 5 का क्लाइमैक्स एक स्ट्रॉन्ग हुक के साथ खत्म होता है। मीरा की वापसी से लगता है कि स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया फेज स्टार्ट हुआ है। ऑडियंस के लिए सस्पेंस और क्यूरियोसिटी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फ्लैट सवाल ये है, क्या अनु और रघुपति मीरा के नए प्लान्स का सामना कर पाएंगे, या फिर मीरा का मास्टरमाइंड गेम फिर से उनको ट्रैप कर लेगा? ये सेक्शन ऑडियंस को अगले पार्ट के लिए फुली रेडी करता है, जहां स्टोरी का टेंशन, ड्रामा और ट्विस्ट्स और भी इंटेंस हो सकते हैं। ये सस्पेंसफुल एंडिंग परफेक्ट क्लिफहैंगर बनाता है, जो व्यूअर को अगले वीडियो का इंतजार करने पर मजबूर करता है। कहानी का छठा और लास्ट हिस्सा सबसे इंटेंस और ड्रामेटिक है। ये वो मोमेंट है जहां सारी मिस्ट्रीज रिवील होती हैं, सस्पेंस अपने पीक पर होता है और स्टोरी का फुल क्लोजर मिलता है। अनु और रघुपति अब मीरा के मास्टरमाइंड प्लान्स के सामने खड़े हैं और अब उनका हर मूव लाइफ और डेथ सिचुएशन में इम्पोर्टेंट होता है। स्टोरी की शुरुआत में अनु और रघुपति मीरा का प्लान काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अनु का दिमाग बिल्कुल शार्प है और वो हर छोटी छोटी डिटेल ऑब्जर्व कर रही होती है। रघुपति भी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट के बाद अपनी लॉयल्टी वापस दिखाता है। दोनों का प्लान सिंपल नहीं, लेकिन स्मार्ट और कैलकुलेटेड होता है। ये टीम वर्क और ट्रस्ट का मोमेंट है, जहां पहले के डिफरेंसेस और कंफ्यूजन अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल जाते हैं। मीरा, जो अभी तक कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल लग रही थी, उससे रियलाइज होता है कि अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। अनु और रघुपति के क्लेवर मूव्स और पेशेंस उसके प्लान्स को डिसरप्ट कर देते हैं। ये मोमेंट स्टोरी का टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मीरा का एंगर और फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन अनु और रघुपति दोनों काम और फोकस्ड रहते हैं। फाइनल शोडाउन में अनु का करेज और इंटेलिजेंस अल्टीमेट टेस्ट होता है। वो मीरा के ट्रिक्स और मैनिपुलेशंस को समझकर उनको ट्रैप करने की कोशिश करती है। रघुपति भी अब पूरी तरह से अनु के साथ होता है और मीरा के माइंड गेम्स को प्रेडिक्ट करके काउंटर करने लगता है। ये पार्ट स्टोरी का सबसे थ्रिलिंग और एज ऑफ द सीट मोमेंट होता है, जहां ऑडियंस का हार्ट बीट तेज हो जाता है। क्लाइमैक्स के दौरान मीरा का असली चेहरा और मोटिव्स फाइनली रिवील होते हैं। पता चलता है कि उसका प्लान सिर्फ अनु को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि रघुपति और उसके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी था। लेकिन अनु और रघुपति की स्ट्रैटेजी और करेज ने मीरा का प्लान फेल कर दिया। ये मोमेंट स्टोरी का सैटिस्फाइंग रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अनु फाइनली मीरा के कंट्रोल से बाहर निकालती है। रघुपति भी अपनी गलती समझकर असली लॉयल्टी और इमोशंस के साथ अनु के साथ खड़ा होता है। मीरा का डिफीट दिखता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और ईवल प्लान्स का एंड अक्सर फेलियर से होता है। ये सेक्शन स्टोरी का इमोशनल और ड्रामेटिक क्लोजर प्रोवाइड करता है। एंड में स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ एंड होती है। करेज, इंटेलिजेंस और ट्रस्ट सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। हर कॉम्प्लेक्स और डेंजरस सिचुएशन का सल्यूशन पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पॉसिबल है। अनु और रघुपति की जीत ऑडियंस को सैटिस्फैक्शन और थ्रिल दोनों देती है। मीरा का प्लान फेल होने के बाद भी सस्पेंस का थोड़ा सा हिंट दिया जाता है, जिससे ऑडियंस इमेजिन कर सकती है कि शायद फ्यूचर में नए ट्विस्ट्स हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी का मेजर आर्क सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। ये फाइनल सेक्शन फेसलेस वीडियो नरेशन के लिए परफेक्ट है, जहां सस्पेंस, ड्रामा और इमोशनल पे ऑफ एक साथ ऑडियंस को एंगेज करते हैं और फुल स्टोरी का सैटिस्फाइंग कंक्लूजन डिलीवर होता है।